डरावनी कहानियों की एक कड़ी, भूत की गोद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयशा और आज हम डरावनी कहानियों की एक कड़ी में आपको एक ऐसे अनुभव की ओर ले चलेंगे जिसने एक साधारण व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। यह कहानी है असम के एक छोटे से गांव की, जहां एक सरकारी कर्मचारी ने एक भूतिया घटना का सामना किया। आइए सुनते हैं इस सजीव वर्णन को। यह घटना है 2018 की, जब मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा था और मुझे भूटान सीमा के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में तैनात किया गया था। कार्यालय के समय में कोई खास सख्ती नहीं थी, इसलिए मैं दोपहर 2 बजे घर लौट आता था। क्योंकि गांवों में बिजली की आपूर्ति अनियमित होती थी और मैं गेमिंग का शौकीन था, मैंने पास के शहर में किराए पर रहने का फैसला किया और 35 किलोमीटर की दूरी पर मोटरसाइकिल से कार्यालय आता जाता था। रास्ता पक्का और अच्छा था, लेकिन 20 किलोमीटर तक कोई घर नहीं थे और चारों ओर छिटपुट जंगल थे, जब तक कि सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं मिलती। एक दिन जब मैं 3 बजे घर लौट रहा था, आधे रास्ते में मैंने देखा एक महिला जनजातीय वस्त्र पहने हुए मेरे सड़क के किनारे चल रही थी। करीब 30 साल की उम्र की। जब मैं ओवरटेक कर रहा था तो मैंने अपने रियर मिरर में उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपनी बाइक रोकी। यह एक बड़ी गलती थी, लेकिन मेरे दिमाग में यह एक डरावना साहसिक कार्य था और वह भी दिन की रोशनी में, इसलिए डरने की बजाय मैंने जांच पड़ताल करने का फैसला किया। वहाँ बांस के पेड़ों के अलावा कुछ नहीं था, दोनों तरफ कोई घर नहीं था। कुछ सेकंड देखने के बाद मैंने पेशाब किया और घर लौट आया। शाम का बाकी समय गेम खेलने और खाना खाने में बीत गया। कुछ भी असामान्य नहीं था। मैं रात 1 बजे सोने चला गया। करीब 3 बजे मैं अचानक एक तीव्र डर की भावना के साथ जाग गया। मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था, लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं सका। नींद का पक्षाघात, मैंने सोचा। मैंने इससे पहले भी कई बार ऐसे हमले झेले थे, इसलिए मुझे पता था कि इससे कैसे निपटना है। मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश नहीं की, बस अपनी आंखें बंद की और इसके खत्म होने का इंतजार करने लगा। अचानक मैंने अपने पीछे से ठंडी हाथों का आलिंगन महसूस किया। मैं ठंडक को अपने शरीर में फैलता हुआ महसूस कर सकता था। अब मैं घबराने लगा। मैंने घबराकर पूछा, कौन है वहाँ? कुछ सेकंड बाद एक महिला की आवाज सुनाई दी, न हाश बल्कि मधुर और संगीतपूर्ण, तुम मुझे नहीं जानते। मेरे नाम का क्या करोगे? इस समय मैं वास्तव में हड़बड़ा गया था। मैंने बमुश्किल कहा, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। वह कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने पूछा, क्यों? और जवाब आया, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया। अगले दिन मैं तेज बुखार में उठा और कार्यालय जाने का विचार छोड़ दिया। उस दिन मैं पूरी तरह से नर्वस था। मैं अकेले सोने से डर रहा था। मैं एक नए शहर में अकेला था और मेरे माता पिता राज्य के दूसरे छोर पर थे, इसलिए उन्हें बुलाना संभव नहीं था। उस रात वही स्थिति, फिर से मैंने ठंडी हाथों का आलिंगन महसूस किया, लेकिन इस बार मैंने दिखावा किया जैसे मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैं स्थिर लेटा रहा और फीवरिशली प्रार्थना करने लगा। आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? मैंने जवाब नहीं दिया। आवाज फिर से दोहराई, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? मेरे पति मुझे नहीं चाहते थे,
इसलिए उन्होंने मुझे मार डाला। गाँव जाओ और पूछो। मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया। अगली सुबह मैं कार्यालय जाने के लिए तैयार हुआ। आज मुझे इस रहस्य की तह तक जाना था। मैंने अपने अटेंडेंट, जिसे हम राम कहते हैं, को सब कुछ बताया। राम और मैं उस स्थान के लिए निकल पड़े। हम चाय की दुकान पर पहुंचे और मालिक से बातचीत शुरू की। वह चेटी फेलो था। उसने राम को बताया कि एक लकड़हारे की पत्नी, जो वहां रहती थी, कुछ दिनों पहले रहस्यमय तरीके से फांसी पर लटकी हुई पाई गई थी। स्थानीय अधिकारियों ने इसे आत्महत्या घोषित किया था, लेकिन जानकारी यह थी कि दंपति के बीच लगातार झगड़े होते थे और कुल मिलाकर यह एक दुखी विवाह था। कारण वह महिला 5 साल के विवाह के बाद भी गर्भवती नहीं हो पाई थी। पति जाहिर तौर पर शोक मना रहा था, लेकिन लोगों की बातें थी कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला। अब मुझे सब पता चल गया था। राम मुझे एक स्थानीय तांत्रिक के पास ले गया, जो मुझसे सब कुछ विस्तार से बताने के लिए कहता है। मैंने सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मैं वहां रुककर मूर्खता कर रहा था और भगवान का शुक्र है कि मैं इन 2 दिनों में मरा नहीं। उसके अनुसार जिन लोगों की जिंदगी अचानक खत्म हो जाती है, वे मरने के बाद आमतौर पर मैलेवोलेंट हो जाते हैं। वह मेरे लिए एक पूजा करता है और मुझे राख देता है। उसने कहा, इन्हें अपने प्रवेश द्वार और बिस्तर के पास फैलाओ और 7 दिनों तक साफ मत करो। उसने मुझसे सिर्फ 20 रुपए का भुगतान लिया। मैंने वही किया जो मुझे बताया गया था, और वह अंतिम बार था जब उस आत्मा ने मुझे परेशान किया। इस अनुभव ने मेरी आंखें खोल दी और मेरे हराइजन को विस्तृत किया। मैं अब एक नायसैर नहीं हूँ। वाकई कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो हमें उनकी मौजूदगी की एक छोटी सी झलक देती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।